कोई जब सीखना ही नहीं चाहता ना तो उसे सिखाया भी नहीं जा सकता, और यही हाल है पूरे देश का। हमें हिम्मत नहीं हारनी होगी राम, वी शुड ट्राई। सब तो उस अर्जुन सिंह पे जाके अटके हुए हैं। किससे कहने जाएं? कहाँ जाएं? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब भी कोई एक रास्ता खुला होता है। हमें बस उस एक रास्ते को ढूंढना है। हम हिम्मत नहीं हारेंगे राम। सुनिए तमन्ना जी, आपसे कुछ बात करनी है। हम चाहते हैं कि आप लोग जैसा एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं वैसा इस गांव में हो जाए। जी हाँ, दरअसल होना तो यही चाहिए। आप लोगों की बातों से उस दिन लगा कि आप लोग सही कह रहे हैं। जी, लेकिन अचानक से? कल रात भर हम सोचते रहे आपके बारे में, मतलब आपकी बातों के बारे में, तो लगा कि बदलाव होना चाहिए। एक छोटा सा काम आप हमारा कर दीजिए। जी कहिए। आप हमसे शादी कर लीजिए। क्या? सही तो है। देखिए, बात को समझिए हमारी। पहली बार आपको जब देखे थे तभी दिल में बिल्कुल जादू सा हो गया था। कसम से गुटखा, सिगरेट, शराब जैसी कोई बुरी आदत नहीं है हमें। बस आप हमसे शादी कर लीजिए, फिर राज कीजिए। पूरा गांव है आपका। जो मनना है वो करिए, जो बदलाव करना है वो करिए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच अर्जुन जी, पर मुझे राज करने का कोई शौक नहीं है। अरे यार, कर लो शादी। लाइफ बना रहे हैं हम तुम्हारी, एकदम रानी जैसे रखेंगे। राजकुमार, राजकुमारी जैसे बच्चे होंगे और उनका नाम रखेंगे हरामी राजकुमार और हरामी राजकुमारी। हरामजादे होंगे वो दोनों, क्योंकि हराम की तो तुमने खाई है, वही मुझे भी खिलाओगे और बच्चों को भी। इन गरीब लोगों का शोषण करके ये अपना महल खड़ा किया है तुमने। आई एम सॉरी अर्जुन जी, मैंने आपसे गलत तरीके से बात की, पर मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। थैंक्स। अर्जुन सिंह तुमसे शादी करना चाहता है। तमन्ना, तुम वापस चली जाओ। तुम यहाँ रहोगी तो मुसीबत और बढ़ सकती है। और तुम्हारा वो सपना जो गांव के लिए हम लोगों ने साथ में देखा था? वो सब कुछ मैं खुद कर लूंगा, लेकिन तुम्हें कोई तकलीफ हो ये मैं नहीं चाहूंगा। मैं नहीं जाऊंगी। इस सपने को पूरा करने के लिए हम साथ में आगे बढ़े थे, और इसे पूरा भी साथ में करेंगे। हमने तो आपसे पहले ही बता दिया था, हमसे शादी कर लीजिए और फिर राज करिए पूरे गांव पर। और आप आ गई है फालतू का सुझाव लेकर के। एक ही रास्ता है, दूसरा कोई नहीं। तो फिर ठीक है, हम लोग अपना रास्ता खुद बनाएंगे। आप रोक सके तो रोक लीजिएगा। प्रणाम भैया। आओ यादव जी, शुरू हो जाओ। भैया, पूरा गांव एकदम राम जी के पीछे मन उनकी तरफ हो गया है। माहौल बदल गया है, को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बस सॉरी। भैया, हम अभी अभी देखे कि तमन्ना जी यहाँ से गई हैं। देखे हो? बैठो, आओ बैठो बैठो, दोनों बैठो। मेरी भी तो सुनो। तुम खुद ही सब कुछ क्यों बोले जा रहे हो? क्या सुनूं मैं? उस अर्जुन सिंह का इरादा जानने के बावजूद तुम उससे मिलने गई। तुम दिन में भी उससे मिलने जा सकती थी, लेकिन तुम रात में मिलने गई और मुझे बताया तक नहीं। और इन सब का मैं क्या मतलब समझूं? तुमने क्या सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम खुद ही सब कुछ क्यों समझे जा रहे हो? मुझे बोलने का मौका तो दो। और तुम जैसा सोचो वैसा कुछ भी नहीं है। रहन दो तमन्ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। आज तक जिंदगी में सब कुछ अकेले किया है और आगे भी कर लूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम चली जाओ यहाँ से। राम, तुम गलती कर रहे हो। प्लीज तुम चली जाओ। मिलने चल।
राम को तुम्हारी पूरी बात तो सुननी चाहिए थी। मैं राम को खोना नहीं चाहती, वो बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ उसने जो गांव के लिए सपना देखा है वो पूरा हो, पर कैसे ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने 2 पुराने दुश्मनों को दोस्त बनाया, सरपंच के बेटे का पैर ठीक किया और एक शराबी को सुधार करके एक लड़की के पढ़ने के सपने को पूरा किया। आप कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज प्लीज हेल्प मी। नहीं देखो तमन्ना, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया है। मैंने तो बस उन लोगों की मदद करने की कोशिश की। उसके बाद उन लोगों ने खुद अपनी मदद की, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक हो गया। तुम्हारे लिए भी मैं ये कह सकता हूँ कि चलो कोशिश करते हैं। एक बात पूछूं? आपने विद्या को क्यों छोड़ दिया? जीतता सफर यूं ही बीतता, हम ही ठोके तारी, कभी हाथ हम ही मलते हैं। अच्छा तो चल जिंदगी हम ही चलते हैं। अच्छा तो चल जिंदगी हम ही चलते हैं। हम ही ठोके ताली, कभी हाथ मलते हैं। अच्छा तो चल जिंदगी हम ही चलते हैं। अच्छा तो चल जिंदगी हम ही चलते हैं। Good morning, sir. मॉर्निंग। Sir, there is mail from channel. शो मी। पॉज कर थोड़ा पीछे ले, बस। ओह शिट। What happened, sir? अर्जुन सिंह। नमस्कार अर्जुन जी। नमस्कार। जी, पानी की टंकी वाले हादसे का वीडियो देखा मैंने, तो आपके माता पिताजी कैसे हैं? वो ठीक है ना? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वो नहीं रहे। पानी की टंकी नई थी तो उसी के उद्घाटन में गए हुए थे। एक खंभा कमजोर था, टंकी गिर गई। उसी के मलबे में बहुत कोशिश की, लेकिन उनको हॉस्पिटल लेके गए। साथ में कुछ और मंजूर था शायद भगवान को। उस ठेकेदार के बारे में पता करने की कोशिश की आपने जिसने वो टंकी बनवाई थी? पुलिस तलाश में लगी हुई है।
लेकिन अगर पुलिस नहीं ढूंढ पाई तो हम तो उसको ढूंढ ही लेंगे, चाहे जिस भी बिल में घुसा उस साला। छोड़ेंगे नहीं इस साले को, चाहे कहीं भी हो। उसका नाम प्रसाद है और वो आपके ही डिग्री कॉलेज का प्रोडक्ट है। आपके यहाँ से ही 200-300 रुपए वाला ग्रेजुएट है। पानी की टंकी बनवाने में लापरवाही की और सरकार के पैसे से सिर्फ अपनी जेब भरता रहा, और नतीजा देखिए। माफ़ कीजिएगा, अगर आपके माता पिता की जगह कोई और होता तो आपको कोई दुख नहीं होता। जरा सोचिए, आपके यहाँ की डिग्री लेके एक इंसान ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। ये नुकसान रुक सकता था अगर उस इंसान को उसके स्कूल में, उसके कॉलेज में इंसानियत सिखाई गई होती। लेकिन आजकल के स्कूल कॉलेज में और आपके जैसे स्कूल कॉलेज में ये सिखाया जाता है कि आगे बढ़ो, सबसे आगे निकलो, नौकरी पानी है, ये करना है, वो करना है, सबसे आगे बढ़ना है, हर हाल में आगे रहना है। चाहे उसके लिए किसी को ठोकर मारनी पड़े मार दो, धक्का मारना है धक्का मार दो, हाथ काटना है काट दो, गला काटना है गला काट दो, जान लेनी है जान ले लो, लेकिन सबसे आगे निकलो हमेशा। इस तरह के कितने सारे स्कूल और कॉलेज पूरे देश भर में चल रहे होंगे, और उन जगहों से डिग्री लेके कितने सारे लोग इस तरह के निर्माणों में लगे होंगे, और उनकी वजह से आप देख रहे हैं सड़कें बन नहीं रही हैं, उखड़ जा रही हैं, पुल गिर जा रहे हैं, इमारतें गिर जा रही हैं, और किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी के भाई बहन, किसी के माँ बाप यूं ही इसके जिम्मेदार आप हैं। आपके लगाए हुए पेड़ का फल है ये। क्या ठीक है, मैं चलता हूं, सोचिएगा। सुनो, जब इतना सब कुछ पता कर लियो तो ये भी बता दो कि वो गद्दार कहाँ मिलेगा। ये मुझे कैसे पता होगा? मैं उसका कोई रिश्तेदार नहीं हूं। आपके माता पिता नहीं रहे, इस बात का बहुत अफसोस है मुझे। घर की खेती नहीं है वो, जब चाहोगे आओगे, जब चाहे छोड़ चले जाओगे। अरे बाजार का सामान नहीं है वो, बहन है हमारी। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, मुझसे गलती हो गई और उसके लिए मैं आपसे माफी हम आपसे माफी मांग रहे हैं। साजिश है दिल की, याद कुछ वैसे भी आपका एहसान हमारे पर बहुत है, अब आओ नहीं। आप खुद भी सी सकता पागल विद्या से पूछ लीजिए, वो मेरे साथ जाना चाहती है। बताओ विद्या प्लीज। सपने उजाड़ के, ख्वाहिशों को मार के, तू धड़कता मेरे लिए। अब आप यहाँ से जाएंगे? भी तुझ पे मरते हैं। अच्छा तो चल जिंदगी हम ही चलते हैं। अच्छा तो चल जिंदगी हम ही चलते हैं। अच्छा तो चल जिंदगी हम भी चलते हैं। अच्छा तो चल जिंदगी हम ही चलते हैं। अच्छा तो भैया, चल जिंदगी। वो बहुत अच्छा है, हम उसके साथ शादी करके खुश रहेंगे। अगर वो गलत होता तो वो हमारे साथ पहले ही कुछ गलत कर चुका होता, और वापस लौटकर क्यों आता? सोचिए ना, कोई जान पहचान नहीं थी उससे हमारी, फिर भी उसने कितना कुछ किया हमारे लिए। तोरा अब जाके दिमाग काम करना चालू किया है? काहे उसमें गूंगी बन के खड़ी रही? चल ढूंढते हैं उसको। इतनी जल्दी भाग नहीं गया होगा, बहुत बड़ा गांव है।
रे गा नी प नि सा रे गा सा रे म प सा नी रे म प अरे पराशर जी, आप यहाँ पर हैं? आप इधर हैं, हम आपको पूरा गांव ढूंढा है। मैं आपका यहाँ पे इंतजार कर रहा था। अरे हम आप दोनों की शादी कराएंगे धूमधाम से, पर दहेज नहीं देंगे। फिर रहने दीजिए। हाँ? अब मैं मजाक कर रहा था। हम भी मजाक कर रहे हैं। लगा नहीं। अरे चलिए घर चलिए। आइए आइए, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, हद हो गया। सब कुछ बोल के फिर आप गायब हो गए। अरे मैथुन सर, सब ठीक ठीक ना? राम कहाँ है? अरे बैठिए पहले। अरे यादव जी, आइए आइए आइए, बैठिए पहले, आप बैठिए, लब से बैठिए। ओके। हाँ, राम कहाँ है? हमको भी नहीं पता है। अब क्या बात है यादव जी? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ छिपा रहे हैं आप? कौनो बतिए नहीं है। नहीं, कुछ तो बात है। शायद आप बताना नहीं चाह रहे हैं शायद, लेकिन कुछ तो पता है। कुछ हुआ है क्या? एक घटना घट गई, तब से गायब है। कैसी घटना? क्या कैसी घटना? हरिजन टोला वाला वो जो है भुरवा है, उसको मोटिवेट करके मंदिर का कुआं से पानी निकलवा दिए, और ये बात पता चल गई सबको, पूरे गांव को। पंचायत बैठ गया और सरपंच जी बेइज्जत कर दिए भर सभा में उनको, राम जी को। और भुरवा भी वही था। उससे पूछा गया तो मुकर गया ससुरा, कह रहा है नहीं जबरदस्ती किया गया, ये सब हम कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, फिर राम जी जो है कि पहुंचे भूरा के घर। सही किया, बिल्कुल सही किया तुमने। बड़े ही शाबाशी का काम किया है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, सब कुछ चाहिए तुम लोगों को। लेकिन उसके लिए कभी कोशिश मत करना, मुंह मत खोलना, आवाज मत उठाना कभी। और अगर तुम्हारे लिए कोई आवाज उठाए तो बस उसकी तुम एकदम सही जगह पे हो, यहीं सड़ोगे और यहीं मरोगे तुम लोग। भैया हम सब सही कर देंगे भैया। बुरा 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 नहीं भैया बुरा नहीं, नहीं बुरा बुरा। हमने सब ठीक कर दिया, सब ठीक। बुरा बुरा नहीं बुरा, नहीं बुरा। ओकर बाद से गायब है। इतना सब कुछ हो गया और हमको कुछ खबर है ना? अरे नहीं, तब हम ढूंढे मिले नहीं, तो हम फिर सोचे कि इका छोट मोट घटना बताएं। भाग गया होगा भाई। नहीं हाँ। नहीं, भाग नहीं सकता। मुझे लगता है कि शायद कहीं होगा, कहीं इस गांव में कहीं कुछ करने की कोशिश कर रहा होगा, शायद अकेले। अरे चुप रहिए महाराज, अकेले कहीं कुछ होता है? अकेले चना भाड़ फोड़ा है आज तक? अरे यही बात हाँ, तो हम भी बिल्कुल। कब से कह रहे हैं। पूरा पेपर साइन वाइन कर दिए हैं, इनके पास हाँ, पड़ा हुआ। हाँ, आप हाँ। इनको सब दे दीजिएगा। स्कूल कॉलेज सब आप लोग देखिए दिखाइए भैया, हमसे नहीं चलेगा, ठीक है ना? जैसे जो बदलाव करना है, जो करना है, जो कुछ करना है करिए, हमसे जो बन पड़ेगा हम कर देंगे। अभी तक वही पाप के दलदल में थे, अब हमको थोड़ा समय चाहिए। समझ लो आप लोग कैसे क्या क्या करना है। राम को फिर भी ढूंढना जरूरी है। हाँ? क्या राम 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 आप लोग किए हुए हैं? आप हैं, यादव जी हैं, तमन्ना जी हैं, हम हैं, जो बन पड़ेगा करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हर कोई जरूरी है शायद, तो थोड़ी कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, जब आप लोगों की मर्जी है तो चलिए तब। वेल, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। यादव जी, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई।
जाने रे वैष्णव जन तो पीने कहिए जे पीर पराई जा